गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स ईपीसी के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा, तो आज हम योगा में देखेंगे यूनिट 3 अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योगा क्या है, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। योग दर्शन सांख्य दर्शन की एक तरह बंधन का मूल कारण अविवेक को मानता है। पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान नहीं रहने के कारण ही आत्मा बंधनग्रस्त हो जाती है। इसलिए मोक्ष को अपनाने के लिए तत्व ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। योग के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मनुष्य का चित्त विकारों से परिपूर्ण है। विकार का मतलब कष्ट है, दुखों से। अतः योग दर्शन से चित्त की स्थिरता प्राप्त करने के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध है। गीता में योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन माना गया है। योग का अर्थ योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग दर्शन में योग का अर्थ राजयोग है। योग मार्ग की 8 सीढ़ियां हैं, इसलिए इसे अष्टांग साधन भी कहा जाता है। पतंजलि का अष्टांग योग भी कहा जाता है। मनुष्य के चित्त में जब तक विकार भरा रहता है उसे सत्य रूप दिखाई नहीं पड़ता। चित्त विकारों से कुंठित हो जाती है। बुद्धि में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे भ्रम अथवा मिथ्या ज्ञान पैदा होता। मिथ्या का मतलब झूठा। मिथ्या ज्ञान से अविद्या अथवा अज्ञानता का साम्राज्य फैलता है। अज्ञानता से सांसारिक पदार्थों के प्रति एक लगाव उत्पन्न होता है। उसके चलते बंधन की पकड़ मजबूत होती है। आत्मा शरीर में जाकर बंध जाती है। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में असमर्थ हो जाती है। इस असमर्थता के कारण एक भ्रमजाल फैलता है। इस भ्रमजाल में आत्मा या पुरुष का संबंध चित्त अथवा मन के साथ इस तरह से जुड़ जाता है कि दोनों बाहर से एक दिखाई पड़ने लगते हैं। जब तक चित्त को आत्मा से अलग नहीं किया जाएगा, जीवन का उद्देश्य कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। मोक्ष या मुक्ति जीवन का अंतिम उद्देश्य है। शुद्ध ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की शुद्धता के लिए हृदय या मन की शुद्धता की भी आवश्यकता है। स्वच्छ एवं निर्मल बुद्धि से ही विवेक ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान से आत्मज्ञान होता है। मोक्ष या मुक्ति के लिए यह आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि अपनी आंखों से देखना। आत्मदृष्टि के द्वारा सत्य का पूर्ण ज्ञान प्रज्ञा का मतलब होता है। इस ज्ञान में आत्मा का स्वरूप
शुद्ध चेतना जैसा दिखाई पड़ता है, जो कि शरीर और मन दोनों से बिल्कुल अलग है। अतः चित्त की शुद्धता और पवित्रता के महत्व को बनाए रखने के लिए योग दर्शन में योग क्रिया के लिए 8 प्रकार के निम्न साधन बताए गए हैं। यही अष्टांग मार्ग कहलाते हैं। तो ये 8 साधन हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आज हम केवल इन 8 में से पहले हम यम की चर्चा करेंगे। इसके बाद में फिर करते रहेंगे इसी तरह। तो यम योग का ये पहला अंग है। बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। मतलब संयम, इंद्रियों को संयम रखना। जैसे आज लॉकडाउन में हो रहा है, सभी लोग अपने इंद्रियों को संयम बनाए हुए हैं। यह एक नैतिक साधन है। यह भी 5 प्रकार का होता है। पहला है इसमें अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है किसी समय भी किसी प्राणी की ऊपर हिंसा ना करना। अहिंसा का अर्थ भी प्राणियों की हिंसा का परित्याग करना ही नहीं, बल्कि इनके प्रति क्रूर व्यवहार का परित्याग करना है। योग दर्शन में हिंसा को भी सभी बुराइयों का आधार माना गया है। यही कारण है कि इसमें अहिंसा का पालन पर अत्यधिक जोर दिया गया है। दूसरा बताया सत्य। सत्य का अर्थ है मिथ्या वचन का परित्याग, यानी झूठी वाणी का परित्याग। व्यक्ति को वैसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसे सभी प्राणियों का हित हो। जिस वाणी से किसी भी प्राणी का अहित हो, उसका परित्याग परम आवश्यक है। जैसा देखा, सुना और अनुमान किया, उसी प्रकार का मन को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरा बताया अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि दूसरे के धन का अपहरण करने की प्रवृत्ति को त्याग देना ही अस्तेय है। किसी के धन को ले लेना, जबरदस्ती उसको कब्जा कर लेना, तमाम इस तरह से बातें हैं कि मतलब जहाँ अपहरण कर लिया जाए, बल के द्वारा कार्य कर लिया जाए, वो अस्तेय है। दूसरे की संपत्ति पर अनुचित रूप से अधिकार जमाना अस्तेय कहा जाता है। इसलिए इस मनोवृत्ति का परित्याग ही अस्तेय का दूसरा नाम है। अगला बताया कि ब्रह्मचर्य। यह चौथा यम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासनाओं की ओर झुकाने वाली प्रवृत्तियों का परित्याग। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐसी इंद्रियों के संयम का आदेश दिया जाता है जो कामेच्छा से संबंधित हों। 5वां इसमें है यम का अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है लोभवश। लोभवश अनावश्यक वस्तु को ग्रहण कर लेना, लालचवश, वो अपरिग्रह कहलाता है। संयमी जीवन के लिए ये 5 प्रकार के यम बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो उपरोक्त 5 यमों के पालन में वर्ण, व्यवसाय, देश काल के कारण किसी प्रकार का अपवाद नहीं होना चाहिए। योग दर्शन में 5 प्रकार के यम का पालन आवश्यक समझा गया है। इनके पालन से मानव बुरी प्रवृत्तियों को बस में करने में सफल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह योग मार्ग में आगे बढ़ता है। अब अगला पॉइंट हम दूसरा पढ़ाएंगे, नियम, अगले
टर्न पर, तो थैंक यू।